सीजेआई बीआर गवाई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर फंस गए हैं। उनके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट यानी आपराधिक अवमानना का केस चलाने की मंजूरी मिल गई है। राकेश किशोर ने ही 7 अक्टूबर 2025 को भारत के चीफ जस्टिस बीआर गवाई के ऊपर भरे कोर्टरूम में जूता फेंका था। वकील राकेश किशोर पर अवमानना का मुकदमा करने के लिए पहली अपील दाखिल की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने और दूसरी अपील दाखिल की देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने। 15 अक्टूबर को यह अपील सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने पहुंची। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, जब सीजेआई गवाई खुद नहीं चाहते कि इस मामले को बढ़ाया जाए तो ऐसा करना क्या ठीक रहेगा। और तो और उन्हें सोशल मीडिया पर इस बात के फिर से उठने से भी दिक्कत थी कि इंसिडेंट के हफ्ते भर बाद फिर से सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें लिखी बोली जाएंगी, ऐसा जस्टिस सूर्यकांत ने कहा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगाना निहायत ही जरूरी है क्योंकि जूता फेंकने वाले राकेश किशोर को किसी भी तरह का गिल्ट नहीं है। वो दर्जन भर इंटरव्यू दे चुके हैं और सभी में अपनी करनी को वो जस्टिफाई करते रहे हैं। इसीलिए जरूरी है कि सजा हो ताकि लोगों में मैसेज जाए कि इतने बड़े अपराध के बाद आप खुला नहीं घूम सकते हैं। अब नियम कहते हैं कि किसी के भी खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलाने के लिए देश के सबसे बड़े न्यायिक अधिकारी की सहमति चाहिए होती है और सबसे बड़े न्यायिक अधिकारी हुए देश के अटॉर्नी जनरल। इस समय ये पद है आर वेंकट रमणी के पास। उन्होंने सहमति दे दी और अब चल सकेगा मुकदमा। तो ये तय हो गया है कि कोर्ट की दिवाली वेकेशन के बाद राकेश किशोर के खिलाफ केस की शुरुआत होगी। क्रिमिनल कंटेम्प्ट यानी जब कोई अदालत या जज के खिलाफ बुरा बोले, उनका अपमान करे या उनके काम में दखल दे, काम करने से रोकने की कोशिश करे तो उसे क्रिमिनल कंटेम्प्ट यानी अदालत की आपराधिक अवमानना कहा जाता है। इसमें 6 महीने की जेल और 2000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। आपको ध्यान होगा कि 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में हुआ क्या था। घटना के वक्त कोर्टरूम में मौजूद वकील रविशंकर झा ने बीबीसी से कहा था, घटना के बाद उन्होंने अपना हाथ उठाकर खुद स्वीकार किया कि उन्होंने ही जूता फेंका है। जब सुरक्षा कर्मियों ने राकेश किशोर को हिरासत में लिया तो उन्होंने कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। सीजेआई की माफी के बाद राकेश किशोर पुलिस हिरासत से छूट गए थे। उसके बाद दिए इंटरव्यू में राकेश किशोर ने कहा कि सीजेआई गवाई ने भगवान विष्णु का अपमान किया है। भगवान विष्णु के अपमान वाली बात का संदर्भ ये है कि सितंबर 2025 में चीफ जस्टिस बीआर गवाई एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। याचिका में मांग की गई कि मध्य प्रदेश में मौजूद भगवान विष्णु की एक 7 फीट की प्रतिमा की मरम्मत कराई जाए। इसे खारिज करते हुए सीजेआई गवाई ने जो कहा था उसके बाद ही उनके ऊपर भगवान के अपमान के इल्जाम लगे। ऐसे में जब राकेश किशोर ने हमला किया तो भी सीजेआई ने धैर्य रखा और पुलिस को कोई भी एक्शन लेने से मना किया और अब चलेगा क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मुकदमा। आप अदालत के इस फैसले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये खबर आपके लिए लिखी है हमारी साथी कनुप्रिया ने। मेरा नाम है नेहा धीमान, कैमरा के पीछे है प्रशांत। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।